हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न करेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ करते हैं प्रश्न नंबर 4। अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। ठीक है, खरीदी मतलब ये क्या है, उसका क्रय मूल्य। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। ठीक है, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई अरुण नाम का एक लड़का है, उसने एक कार खरीदी थी पिछले वर्ष 3,50,000 रुपए में। ठीक है, और आज यानी कि 1 साल बाद उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 3,70,000। ठीक है, फायदा हुआ उसे 1 साल में कितने का, वही 3.5 लाख की थी, 3,70,000 की हो गई, 20,000 का फायदा हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि वही लाभ हो रहा है ना इस सौदे में उसे, तो बस वही निकालना है। उसी तरीके से हम इसे निकालेंगे। ठीक है, जो लाभ प्रतिशत निकालते थे ना, बस उसी प्रकार निकालना है हमें ये सवाल। ठीक है, तो हम लिखेंगे कार के मूल्य में वृद्धि। अब वृद्धि कितनी हुई है, अब जो मूल्य बढ़ा है इसमें से खरीदे वाले यानी कि क्रय मूल्य को घटा दीजिए। ये कितना है, 3,70,000, 2 और 2 4 0। ठीक है, में से क्या घटाना है हमको, जिसमें कार खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 3,50,000 में। ठीक है, घटाइए। देखिए 0 में से 0 जाएगी तो 0, बराबर का निशान लगा दीजिए। 4 0 में से तो 4 0 डायरेक्ट घटा दीजिए, 4 0। ठीक है, अब 7 में से 5 घटाइए तो 2, 3 में से 3 0। तो हमें जो वृद्धि हुई है ना कार में, कितने की हुई है, 20,000 की। ठीक है, हमको वृद्धि पता चल गई। अब वो कह रहा है वृद्धि तो हमें पता चल गई है, लेकिन जो वृद्धि है ना वो प्रतिशत में बतानी है आपको। किस में बतानी है, प्रतिशत में। ठीक है, अब इस वृद्धि को आप लाभ मानकर करेंगे ना, तो आपको सूत्र पहले से ही याद होगा। वहां क्या सूत्र होता था, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यही होता था ना। हाँ, तो बस यहाँ हम उसका सिर्फ नाम बदलेंगे, सूत्र वैसा ही रहेगा। हम लिखेंगे लाभ की जगह तो वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, और ऊपर जो लाभ लिखते थे वो लिख देंगे मूल्य में वृद्धि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। वही सवाल है और उसी तरीके का सूत्र भी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ 2 नाम बदल दिए हैं। लाभ की जगह तो वृद्धि प्रतिशत लिख दिया है, और जो लाभ लिखा जाता था रुपयों में उसकी जगह लिख दिया है जो मूल्य में वृद्धि हुई है वो ये। ठीक है, अब आप कीजिए इसे। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 20,000 की। देखिए बच्चों, नाम बदलते रहेंगे लेकिन तरीका वही रहेगा जो आप सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है ना। अच्छा, ये वृद्धि हुई है किस पर हुई है, हमने बताया था कि या तो किसी भी सौदे में हानि हो या लाभ हो, होता तो क्रय मूल्य पर ही है। जितना पैसा हम किसी वस्तु को खरीदने में खर्च करते हैं उसी पैसे पर हमें या तो लाभ होता है या हानि। ज्यादा में चीजें बिक जाती हैं तो लाभ हो जाता है, खरीदे हुए यानी कि क्रय मूल्य से कम में बिकती है तो हानि हो जाती है। तो बटे में हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका, 3,50,000। लिख दीजिए 3,50,000 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए। देखिए ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ठीक है, कट गया। अब किससे काटेगा, अब इसे 5 से काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 7 बार कट गया। 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। अब ऊपर क्या बचा, 2 और 20 यानी कि 40/7। तो जो आपका आया 40/7। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। नॉर्मल काट सके तो काट दीजिए, वरना आप इस तरीके से भाग देकर काट लीजिए। 7 पंजे 35, 5 35 बटे क्या, 40 में से 35 गए तो 5। अब देखिए
यही सही है आपका, आप इसी को लिख दीजिए। 5 सही 5/7, ठीक है। तो 5 सही 5/7%। तो जो आपके कार के मूल्य में वृद्धि हुई है उसे यदि हम प्रतिशत में निकालते हैं तो कितनी आएगी? 5 सही 5/7%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सवाल? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य है ये 10,000 उसका, और 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 10,000 में तो खरीदी और उस पर 20% लाभ लेकर उसे बेच भी दिया। ठीक है, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? अच्छा देखिए, 10,000 में तो उसने खरीदी है और उस 10,000 का 20% लेकर, प्रॉफिट लेकर, लाभ लेकर उसे बेच भी दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि उसको धन कितना प्राप्त हुआ है। 20% लाभ तो दिया है, लेकिन ये 20% लाभ हुआ कितना, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 हो गया। अब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ है? 20% लाभ, तो हम लिखेंगे 20%। अच्छा, इतना तो ये हमने प्रश्न में से लिख दिया। अब सवाल शुरू होता है कि जो लाभ है 20% तो है, लेकिन लाभ अगर पैसों में नापेंगे तो कितना होगा? क्योंकि यहाँ वो धन पूछ रहा है कि कितना धन प्राप्त हुआ है। तो अब लाभ कितना है? 20%, लेकिन इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब निकालना है रुपयों में। जो लाभ हुआ है 20% किस पर हुआ है? इस 10,000 पर, इसी पर तो हुआ है ना। तो हम इसका ही 20% निकाल लेंगे। आप निकालना जानते हैं, जब हमने प्रतिशत सीखा था तो वहां हमें पता था लाभ कैसे निकालते हैं। 10,000 का कितना? 20%। ठीक है, अब 10,000 की जगह तो 10,000, का की जगह क्या करते हैं? गुणा का निशान, और 20 की जगह 20, और प्रतिशत को हटाते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। जानते हैं ना आप, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब बस इसे काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा? 100 और 20। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2, और पीछे 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए, 3। तो जो हमें लाभ हुआ, जो 20% लाभ था, वो कितने के बराबर है? 2,000 रुपए के बराबर। ठीक है, 10,000 का 20% 2,000 रुपए होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा। चलिए, अब वो कह रहा है कि मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि वो पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। अच्छा, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बच्चों? जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी है वो, और प्लस उसमें अपना लाभ जोड़ देते हैं, हमें हमारा विक्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक है, अच्छा इसे गणित की भाषा में कहें तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है ना। मतलब जिस पर हमने वस्तु खरीदी है वो, और अपना लाभ जोड़ दें तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाता है। चलिए लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10,000। तो हम लिखेंगे 10,000 प्लस लाभ कितना है? इस सौदे में हमें 20% लाभ 2,000 के बराबर हुआ है, इसे जोड़ दीजिए, लाभ बराबर 2,000। अब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 2 12,000, तो हमारा हो जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, तो हमें जो बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? 12,000 रुपए। ठीक है, लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः हमें, मुझे धन, इसको टीवी बेचने पर 12,000 रुपए धन प्राप्त हुआ। ठीक है, और वरना इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हैं, लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो समझ में आए हैं ना आपको, और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड पर आपको 12th लेवल यानी कि कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
एक बात आप जानते हैं ना कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। छोटा सा काम है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपको कक्षा 12 तक कहीं भी पैसे खर्च करके ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इससे अच्छा मटेरियल जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, इससे और अच्छे मटेरियल को आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और वो भी सारे सब्जेक्टों के। किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन आपको नहीं पढ़नी, सब कुछ हम यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं। इतना छोटा सा ही काम तो करने के लिए कह रहे हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, बेचना मतलब क्रय मूल्य, 20% की हानि उठाती है। अच्छा, 13,500 में जो बेची है, विक्रय मूल्य जो 13,500 है, इस पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? खरीदी थी मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत में दी है। ठीक है, चलिए तो पहले तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, रुपए का साइन लगाइए और 13,500। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें दिया है। अच्छा, हानि प्रतिशत क्या है, ये रही 20% की हानि, तो हानि प्रतिशत है 20%। ठीक है, अच्छा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया है नहीं दिया। जब हमें कोई चीज दी नहीं जाती मैथ के सवालों में तो हम क्या करते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, जब नहीं दिया तो हम उसे x मान लेते हैं, यही मानते हैं। ठीक है, हमारा हो गया। अब हमें हानि प्रतिशत में तो दी है, क्या हम इसे रुपए में निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, रुपए में नहीं निकाल सकते अभी, बाद में तो निकाल लेंगे। चलिए अब रुपए में नहीं निकाल सकते फिर किस में निकालेंगे, कुछ तो करना है हमें, हानि तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सवाल को अभी जरा गौर से समझना, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे, अगर आपके लिए कहूं तो कठिन, अच्छा, इंपोर्टेंट यही सवाल है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसे और बहुत धीमे से, अपने आंख कान दिमाग तीनों चीजें खुली रखकर। ठीक है, हानि जो है हमें प्रतिशत में तो पता है, हम इसे रुपए में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हानि हमें 20% की हुई है ना। ठीक है, तो ये 20% किसका है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य पर ही तो हानि हुई है। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, x, तो हम लिखेंगे x का, x का कितना 20%, x का 20%। ठीक है, इतनी ही तो हानि हुई है हमें, क्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि हुई है। क्रय मूल्य हमारा x है तो x का 20%। ठीक है, अब x की जगह तो x लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, 20 की जगह 20, प्रतिशत हटाकर बटे में 100। ठीक है, इतना समझ में आया, आ गया होगा। अब इसे काट दीजिए, देखिए 0 से तो 0 कट जाएगी, 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार, तो अब बचा क्या, ऊपर बचा x और नीचे बचा 5। तो जो हमारी हानि हुई है 20%, वो कितने के बराबर है, x बटे 5 के। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, x का 20%, अब x की जगह x, का की जगह गुणा, 20 की जगह 20, प्रतिशत हटाकर बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये मैं प्रतिशत वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। यदि आपने अब तक प्रतिशत को नहीं समझा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर वहां उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रख दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बराबर कितना आया, x बटे 5। अब हमको हानि भी मिल गई, क्रय मूल्य भी है, हानि प्रतिशत भी है और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, अब हम उसे निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए विक्रय मूल्य तो हमें दिया है, क्रय मूल्य हमें पता करना है। एक बात सोचिए, जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए की खरीद कर लेके आए, ठीक है, और हमने उसे जो है 8 रुपए में बेच दिया। ठीक है, कितने में बेचा, 8 रुपए में। अब ये 8 रुपए तो हमें दिया है और हमें 2 रुपए की हानि भी हुई है इस सौदे में। कितने की हानि हुई है, 2 रुपए की हानि।
तो क्या हम इस क्रय मूल्य में से 2 रुपए यदि माइनस कर देंगे तो हमें हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही हमें करना है। फिर से बता रहा हूं, जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए की खरीद कर लाए, ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, और 8 रुपए की हमने उसे बेच दी, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो इस सौदे में हमें 2 रुपए का क्या हुआ? हानि हुई, ठीक है। तो हम विक्रय मूल्य तो दिया है, हम क्रय मूल्य में से यदि 2 रुपए घटा दें तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यही हमें यहाँ करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 13,500। तो 13,500, ठीक है, बराबर क्रय मूल्य कितना है हमारा? x, ठीक है। इसमें से हमको क्या माइनस करना है? हानि। हानि हमारी कितनी हुई है? ये हानि है x/5, ठीक है, x/5। सवाल थोड़ा कठिन लग रहा हो लेकिन छोड़कर मत भागना वीडियो को, क्योंकि अब जो सवाल शुरू होने वाले हैं ना वो इसी तरीके के होंगे। अब तक बहुत सरल सवाल कर लिए आपने, अब आपकी क्लास भी बढ़ रही है और ये बुक भी आपकी समाप्त होने के आधी तो हो ही चुकी समाप्त ना, तो अब कठिन सवालों की प्रैक्टिस डाल लीजिए। यदि यहाँ छोड़ गए तो आपको पूरे जीवन मैथ समझ नहीं आएगा। यहाँ छोड़ने का मतलब वीडियो में नहीं कह रहा, इस मैथ की किताब को यहाँ अगर आपने हल्के में ले लिया तो आप कभी मैथ सीख नहीं पाएंगे। अब ध्यान लगाइए, यदि मैथ में होशियार बनना है तो ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है ना, डरना मत इन सवालों से। चलिए अब आप एक काम कीजिए, हमने लिख लिया विक्रय मूल्य ये, क्रय मूल्य ये और माइनस कर दिया हानि, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब x में से हमको x/5 घटाने हैं। देखिए एक तो तरीका इसका ये है कि आप जो नॉर्मल एलसीएम लेके करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वरना मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसको करने का, और वो सबसे आसान है और एग्जाम में आपके समय बचाएगा, ठीक है। ये है x माइनस x/5। दोनों तरीके से सिखा देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो सीख लेना, ठीक है। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में 1 लगाएंगे, ठीक है, एलसीएम आएगा इसका 5, 5 एकम 5, और इसका भाग इसमें देंगे 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा तो 5x माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो 1 और ऊपर गुणा तो 1x, ठीक है। तो बराबर आया 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x/5, ठीक है। हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी। अब इसी सवाल को मैं बिना कैलकुलेशन के करूंगा, ठीक है, और वही आपको करना है, ठीक है। यही सवाल है ना, x माइनस x/5, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इस हर का गुणा इस अंश में कर देना है, ठीक है। इसका गुणा कीजिए आप, यहां से यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणा x, ये सॉरी x करते हैं तो कितना आता है? 5x ही तो आएगा ना, हाँ। तो हम जब इसका गुणा करेंगे x में तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया? 5x। अब 5x में से आपको 1x घटाना है, यहाँ कितने हो गए? 5x। 5x में से इस x को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1x चला गया 5x में से, तो बचे आपके 4x। कितने बचे? 4x, और हर में क्या है? 5। हो गया आपका आंसर। ये भी आपको नहीं लिखना, ये तीर का निशान भी नहीं लगाना, आप इसे डायरेक्ट कर पाएंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएंगे तो सीधे इसका गुणा किया, 5x हो गए, उसमें से यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, ये यही प्लस होती तो यहाँ 5x आए थे, तो प्लस करना है तो 1x जुड़ जाता, तो कितने आते? 6x, ठीक है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस हर का डायरेक्ट कीजिए इसमें गुणा, ठीक है, और जो गुणनफल आए आपका उसमें यहाँ चिन्ह देख लीजिए, वही संख्या इसमें से या तो घटा दीजिए अगर माइनस की है, और प्लस की है तो वो संख्या जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए 5 यहाँ 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, और उसमें से 1 घटा देंगे x, तो हमारा आएगा 4x बटे में 5, ठीक है। और इधर विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 13,500, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब करेंगे इसको इधर, क्योंकि जगह नहीं रही, इसे हटा दीजिए। देखिए आपका बचा 13,500 बराबर 4x/5, यही उतार लिया है, आपको 2 बार नहीं उतारना, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा इसलिए मैंने आपके लिए उतार रखा है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। पक्षांतर में क्या होता है? भिन्न पलट जाती है, ठीक है। तो इधर बचेगा x। अब हम इस x को इधर ना मानकर, क्योंकि x हमेशा
अपने बाएं पक्ष में रहता है तो x को तो मानिए आप इधर, ठीक है। अब इन दोनों का पक्षांतर कर दीजिए, इधर जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, 4/5 की 5/4 हो जाएंगी, जानते हैं ना इस तरीके का पक्षांतर। तो बराबर होगा 13,500, ठीक है। पक्षांतर होकर जाएंगी तो गुणा 4/5 का 5/4 में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे काट दीजिए, 4 से काटिए इसे, देखिए 4 तिया 12, 3 बार, यहाँ बचा 1 तो 15, 4 तिया 12, ठीक है। 3 बचे इधर तो 7 चौक 28, 7 बार और 2 बचे तो 20 हो गए, तो 4 पंजे 20, ठीक है, इतना आ गया। अब इनका गुणा कर दीजिए तो इधर आएगा x बराबर 25, 5 हाथ लगी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हाथ लगी 3, 5 तिया 15 और 3 18, हाथ लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो जो x की वैल्यू आपकी निकल कर आई वो कितनी आई, 16,875 रुपए, ठीक है। तो वो वॉशिंग मशीन उसने कितने में खरीदी थी, वो खरीदी थी 16,875 रुपए में। ये उसका क्या है, ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। जो x बराबर कितना था, 16,875, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आया, थोड़ा सा कठिन था, कठिन भी नहीं कहोगे, थोड़ा नया था और सीखने वाला क्वेश्चन था। अब आपको ऐसे ही सवाल करने हैं, समझ में तो आ गया होगा, हाँ मुझे पता है आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे जाकर एक बार फिर से देख लीजिए, आ जाएगा। 1-2 बार देखेंगे ना तो आ जाएगा। आना बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है। आप सोचा कि अरे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया अब हम नहीं करेंगे इसे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यदि आपने यहाँ इस प्रश्न को छोड़ दिया तो आगे आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, फिर तो आपको मैथ ही छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो छोड़िए मत, सीखिए इसे। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना। कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। बच्चों इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि मैं सारी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में बनाऊं ना तो आपको वीडियो बहुत लंबी मिलेगी और दूसरी बात आप सवालों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अब जो प्रश्न आएंगे ना वो थोड़े से अलग तरीके के होंगे। तो इस वीडियो में हम केवल यहीं तक करेंगे, इससे आगे के प्रश्न अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।